हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू योर ओन चैनल जॉब्स एंड लर्निंग। दोस्तों, रिटेल टर्म्स सीरीज़ में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म जो यूज़ होता है रिटेल इंडस्ट्री में उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो है इम्पल्स बाइंग या फिर इम्पल्स परचेज़ कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये बेहद ही ख़ास टॉपिक। तो दोस्तों, इम्पल्स परचेज़ या इम्पल्स बाइंग किसी कस्टमर या कंज्यूमर के द्वारा सडनली किसी इमीडिएटली किसी चीज़ को ख़रीद लेना जो कि उनके प्लान लिस्ट में नहीं था, जो पहले से वो सोच कर नहीं आए थे कि उस सामान को वो लेना चाहते हैं। बट स्टोर में आने के बाद जब वो सडनली कुछ ऐसी चीज़ों को ख़रीद लेते हैं जो उनके शॉपिंग लिस्ट में नहीं होता है, तो ऐसी ही चीज़ों की ख़रीदारी को इम्पल्स बाई या इम्पल्स परचेज़ कहा जाता है। और रिटेलर्स जो बिलिंग काउंटर्स होते हैं, यानी कि पॉज़ मशीन या फिर कह लें कि जो चेकआउट्स होते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ों का डिस्प्ले करते हैं और जहाँ पे वो डिस्प्ले करते हैं उसे कहा जाता है इम्पल्स बे। जिस बे पे वो डिस्प्ले करते हैं इम्पल्स बे कहलाता है। और कॉमनली देखा जाता है कि जो इम्पल्स बे होते हैं वो बिलिंग काउंटर के अराउंड होते हैं। और अब जानते हैं दोस्तों कि एज ए रिटेलर आप इम्पल्स शॉपिंग को कैसे इनकरेज करके अपने जो सेल है उसको इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, जैसे कि लोअर प्राइस के जो इम्पल्स बाइज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप चेकआउट के आसपास में लगाओ। और दूसरा ये है कि इम्पल्स प्रोडक्ट को आप हाई डिमांड आइटम्स के अराउंड भी लगा सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा जाते हैं। जो हाई डिमांड्स प्रोडक्ट हैं, जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, उसके अराउंड भी आप अगर ऐसी चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं तो उसके पिकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोकल लैंग्वेज यूज़ करें, कुछ राइट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें कस्टमर्स को जो उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। और दूसरा ये है दोस्तों कि एंटिसिपेट योर कस्टमर्स नीड, यानी कि आपको समझना होगा कि आपके अराउंड जो कस्टमर्स हैं, आपके जो विजिटर्स हैं, वो उनकी नीड्स क्या हैं, वो किस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इम्पल्स शॉपिंग को इनकरेज करने के लिए आप क्या करें कि प्रोडक्ट्स का सैम्पलिंग कर सकते हैं, डेमो करके दिखा सकते हैं कस्टमर्स को, सो दैट कि वो इम्प्रेस हों और अट्रैक्ट होकर वो सामान ख़रीदें। दूसरा ये है दोस्तों कि शोकेस सीजनल आइटम्स, जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं वो अगर आप अच्छे से उसका डिस्प्ले करते हैं और कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं, कस्टमर को अगर वो दिखता है प्रॉपरली, तो इसके जो सेल्स के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आगे कुछ रीज़न्स हम देखते हैं दोस्तों कि इम्पल्स बाइंग के कुछ और रीज़न्स को देखते हैं। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला ये है कि कस्टमर कैसे ले लेते हैं जो चीज़ वो पहले से सोच कर नहीं आए थे फिर भी वो ले लेते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों फीलिंग ऑफ गेटिंग अ डील। कस्टमर को लगता है कि इस चीज़ को लेने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, उस पर डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहे हैं, या एक की ख़रीदारी पे दूसरा हमें फ्री में मिल जा रहा है। तो इस तरह से कस्टमर जो है डील को माइंड में रखते हुए ले लेते हैं सामान को। दूसरा ये है दोस्तों कि फिज़िकली जो है स्टिम्युली, यानी कि एक्साइटमेंट क्रिएट किया जाता है रिटेलर्स के द्वारा, सो दैट कि कस्टमर अट्रैक्ट हों। जैसे बेहतर साइनेजेस हो या फिर लार्ज डिस्प्ले किया जाता है ऐसी चीज़ों का, जो कि एक एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। तीसरा है दोस्तों अनाउंसमेंट एंड प्रमोशन। स्टोर्स में कई बार जब आप विज़िट करते हैं तो देखते होंगे कि प्रमोट करने के लिए अनाउंसमेंट होते रहते हैं कि इस चीज़ को अगर आप लेते हो तो आपको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उससे भी अट्रैक्ट होकर जो है जो शॉपर्स होते हैं वो इम्पल्स परचेजिंग कर लेते हैं। और अगला रीज़न है दोस्तों नोवेल्टी, यानी कि न्यूनेस। अगर कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट या नया प्रोडक्ट आपके स्टोर में है जो कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो भी कस्टमर जो है उस चीज़ को पिक करते हैं, ख़रीद लेते हैं। तो दोस्तों, इन शॉर्ट आज के इस रिटेल टर्म्स सीरीज़ में इतना ही। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने रिटेल फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर गाइस।